तो मूवी का स्टार्ट होता है, हम 1945 का सीन देखते हैं और यहाँ पर हमें दो सोल्जर्स को फाइटर प्लेन उड़ाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनके सामने अचानक से बड़ा सा तूफान आ रहा होता है और इनकी प्लेन भी वहाँ पर हो रही लाइटिंग से टकरा जाती है। और ऐसा देखकर ही दोनों सोल्जर्स पैराशूट से कूद जाते हैं और वो दोनों किसी आइलैंड पर आकर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन्हें यहाँ के कबीले वालों ने घेर रखा है। अब हम देखते हैं कि ये कबीले वाले इनको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और यहाँ पर इनके पास दो लड़कियां भी आती हैं जो कि इनको अपने साथ में कहीं ले जाती हैं। और यहाँ पर इन दोनों को कुछ डरावने रास्ते में पेंटिंग्स भी दिखाए जाते हैं और अब ये दोनों लड़कियां इन दोनों को किसी गुफा में लेकर आ जाती हैं और इनको यहीं पर अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर अजीब सी दिख रही गुफा को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी अचानक से इनके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है और उसको ये दोनों मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी जीव का पूरा एक झुंड आने लगता है। अब ऐसा देखकर ये दोनों और घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और अब ये दोनों एक बड़े से चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसमें से एक ही कामयाब होता है, दूसरा सोल्जर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे जीव से मारकर खा जाते हैं। अब दूसरा सोल्जर उस रस्सी से लटक ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो दूसरे सोल्जर को भी एक झटके में मार देता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 70 साल बाद का और यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी एडवेंचर मूवी को शूट करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और यहाँ पर हम एक कोयो नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इसकी एक्ट्रेस होती है। और यहाँ पर हम कावो को देखते हैं जो कि शूटिंग में होने वाले वेपन्स को रख रहा होता है। अब देखते हैं कि सुबह के टाइम ये लोग अपनी शूटिंग शुरू कर देते हैं और पहाड़ी के पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट करवा देते हैं जिसे ये लोग बिल्कुल रियल दिखाना चाहते थे। और अब ऐसा देखकर डायरेक्टर तो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो एकदम ऐसा ही सीन चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर कावो को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी इनको पता चलता है कि ये माउंटेन तो पूरी तरीके से गिरने वाला है। और ऐसा देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग छिपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त कायो जख्मी होने वाली होती है लेकिन काओ उसको बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर मौजूद सारे लोग सेफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर काओ को लगता है कि शायद इस माउंटेन के नीचे कोई गुफा है जिसकी वजह से ये माउंटेन नीचे गिर गया। अब काओ इसके बारे में पता करने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इनका एक मेंबर फ्रेश हो रहा होता है और उसी दौरान जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि असल में एक मैग्लेनिया होता है। अब इसको देखते ही उस लड़के का होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत वहां से भागकर अपने लोगों के पास आ जाता है। और यहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी जब उस जीव को देखते हैं तो सारे के सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और इसी दौरान ये जीव बहुत से लोगों को खा जाता है। इसी दौरान हम कायो को देखते हैं जिसका पैर कुछ वायर में फंस गया होता है और वो मॉन्स्टर भी इसकी तरफ आने लगा था। तब कायो अपने फ्रेंडों से हेल्प मांगने लगती है लेकिन ये दोनों इसे यहीं पर छोड़कर भागने लगते हैं। और अब ऐसा देखकर एक लड़की कायो की हेल्प करने के लिए उसके पास आती है लेकिन ये मॉन्स्टर अब इस पर भी अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी कायो आ जाता है और उसको रोक देता है और वो यहाँ पर कायो को बचा लेता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर उनकी साथ वाली लड़की को मार देता है। यह देखकर कायो काया के साथ एक जगह पर छुप जाता है और यहाँ पर ये अपनी जान बचा लेते हैं। अब जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगता है कायो उसे लेकर अपने जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पर और साथी इनके रेस्ट करते हुए मिलते हैं। अब ये दोनों इन लोगों के पास आ जाते हैं जहाँ पर कायो और सोंग के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि सोंग ने इसे खतरे में छोड़कर वहाँ से भाग लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक गुफा के अंदर आ चुके होते हैं और ये इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लड़के के पैर के नीचे वही जीव आ जाते हैं जिन्होंने उस सोल्जर को मार डाला था। अब देखते ही देखते उस जीव का पूरा झुंड यहाँ पर आने लगता है। अब ये देखकर ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है जिसके कुछ सेकंड बाद ही ये जीव इसको पूरी तरीके से खा जाते हैं। और ऐसा देखकर उसके बाकी साथी काफी डर जाते हैं और ये लोग तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। अब सारे लोग इस गुफा से बाहर निकलने वाले होते हैं लेकिन उस जीव का झुंड इनको आगे से घेर लेता है और ये सारे लोग अब इस जगह पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और इसी दौरान इनके कुछ और साथियों को भी मौत हो जाती है। लेकिन एक बात, यहाँ पर ये जीव इस आग से डर रहे होते हैं और ऐसा देखकर जेसन भी एक लकड़ी में आग लगा लेता है और उन जीवों को आगे बढ़ने से रोकने लगता है। अब ये लोग एक दिमाग लगाते हैं और कपड़ों का एक गोला बनाकर उसमें आग लगाकर बाहर की तरफ फेंक देते हैं जिसकी वजह से इन जीवों के बीच में एक रास्ता बन जाता है और ये सारे लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन इस दौरान भी इनके कुछ साथी यहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग इस जगह पर ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी जगह नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये लोग अपनी कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अंकल जू को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ कहीं और खो गए हैं। तभी इनकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े अंडे पड़े होते हैं और यहाँ पर अंकल जू को समझ में आ जाता है कि इनका यहाँ पर रुकना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए वो तुरंत अपने साथियों को यहाँ से जल्द निकलने के लिए कहने लगते हैं और कुछ ही समय बाद ये लोग भी कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं। अब अंकल जू यहाँ पर इन सारे लोगों से शिप बुलाने के लिए कहने लगते हैं जिस पर जू बताता है कि मेरा फोन गिर चुका है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद डायरेक्टर अपने साथ एक अंडे को लेकर आया होता है और उसको देखकर सुंग भी हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अंकल जू भी इस बात पर गुस्सा होने लगे थे क्योंकि ये अंडा इनको बहुत बड़े खतरे में डाल सकता था। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि इनका एक मेंबर फ्रेश होने के लिए जाता है और इसी दौरान वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा
एनाकोंडा है और ऐसा देखकर इसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है और वो एनाकोंडा बिना देरी किए इसे निगल जाता है। अब इस एनाकोंडा को देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगते हैं और ये एनाकोंडा इन पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और इसी बीच वो कायो पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद काओ उसे बचा लेता है और अब एनाकोंडा डायरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके हाथों में इसी का अंडा होता है, जिसकी वजह से कोई और मेंबर इसकी हेल्प नहीं कर पाता और एनाकोंडा इसे यहीं सीधा निगल जाता है। इसी बीच एक लड़की भी आकर उस एनाकोंडा का सामना करने लगती है, लेकिन एनाकोंडा इसको दूर फेंक देता है, जिसके दौरान कोई नुकीली चीज इसके पेट के आर पार हो जाती है और ऐसा देखकर काओ एनाकोंडा पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिस पर एनाकोंडा कुछ टाइम के लिए जख्मी हो जाता है और ये सारे लोग इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं और इसी दौरान वो एनाकोंडा भी इनके पीछे लगा होता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर एनाकोंडा और इस मॉन्स्टर के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर इस एनाकोंडा से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो इस एनाकोंडा को आसानी से मार देता है और दूसरी तरफ ये जख्मी लड़की को समझ में आ जाता है कि वो अब नहीं बच पाएगी, जिसकी वजह से वो अपने साथियों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगती है और फिर खुद को वो उस मॉन्स्टर के सामने ले जाकर खड़ी हो जाती है और वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। अब इसके बाद हम काओ को देखते हैं जो कि अपने कैंप में कुछ बॉम्ब्स को बना रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जेसन और सेंग भी आ जाते हैं और ये लोग कायो को बेहोश कर देते हैं। फिर अगली सुबह हमें पता चलता है कि इन दोनों ने सारे लोगों को किडनैप कर रखा है और इनको ले जाकर एक जगह पर बांध दिया है और यहाँ पर अब कायो भी होश में आ जाती है और इन दोनों के इस काम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन तभी अचानक से इन सबको यहाँ पर किसी के होने का एहसास होने लगता है, जिसके बाद जेसन अपने आसपास देखने के लिए चला जाता है। तभी काओ सुंग पर अटैक कर देता है और वो अपने साथियों को छुड़ा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए सोंग उस हॉर्न को बजाने लगता है। अब इसकी आवाज सुनते ही बाकी साथी इसके बहुत तेजी से भागने लगते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाला था। लेकिन अब अगले ही पल वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और वो सबसे पहले तो इसी को खा जाता है और बाकी लोगों को हम देखते हैं जो कि उन्हें समुद्र के किनारे एक बोट पड़ी हुई मिलती है। तब कायो को बाकी लोगों के साथ जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अभी इसे किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर को माइन फील्ड में लाना होगा और उसके द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना होगा ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को रोक सके। इसके बाद वो जेसन को इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देता है और वो खुद अकेला ट्रैप को सेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इनकी तरफ आ रहा होता है। अब ऐसा देखकर सारे लोग जल्दी से बोट को पानी में उतारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कायो गन की मदद से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाती और अब वो मॉन्स्टर इसको मारने वाला होता है, लेकिन जेसन इसको बचाने का डिसाइड कर लेता है और इसके लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद कायो उस मॉन्स्टर का एक्सट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेती है और उसको चालाकी से माइंड फील्ड वाले एरिया में लेकर चली आती है, जिसके बाद उसके बनाए गए बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और इस बॉम्ब की स्मेल से बहुत सारे एनाकोंडास उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे सांप मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इन सबसे हार जाता है और ये सारे सांप मिलकर उसे खा जाते हैं। इसके बाद काओ भी यहाँ पर आ जाता है और सारे लोग वोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।